जो कुछ तुम इन आँखों से देख रहे हो, ये सब पुरानी दुनिया की ऊर्जा संरचना है। बाबा कहते हैं, इसे स्वाहा होना है। Today is 22nd of May 2025. This is the conclusion of today's Murli and the title is दृष्टिकोण की क्रांति, जब आत्मा को सत्य की पहचान मिलती है। I have divided it in many scenes. The first scene is illusion of material world, एक एनर्जी इल्यूजन। जो कुछ तुम इन आंखों से देखते हो वह पुरानी दुनिया की संरचना है। बाबा कहते हैं इसे स्वाहा होना है। क्वांटम फिजिक्स बताता है मैटर इज नॉट सॉलिड, इट्स एनर्जी वाइब्रेटिंग एट लो फ्रिक्वेंसी। हर वस्तु, हर शरीर, वस्त्र, भवन सब केवल एनर्जी पैकेट्स क्वांटा है जो एक टेम्परेरी अरेंजमेंट में है। बाबा कहते हैं यह पूरी दुनिया, हर फॉर्म, हर रोल, हर अटैचमेंट ट्रांसिस्टरी इल्यूजन है। यही कारण है कि याद की यात्रा में बार बार बाबा कहते हैं डिटैच फ्रॉम मटीरियल वाइब्रेशंस, कनेक्ट टू डिवाइन फ्रीक्वेंसी। द नेक्स्ट सीन इज सोरो। सोरो इज नॉट फ्रॉम गॉड, इट्स अ कॉन्सिक्वेंस। बाबा आज एक बहुत बड़ा भ्रम तोड़ते हैं। मनुष्य कहते हैं भगवान ही विनाश करता है, सुख भी वही देता है, दुख भी वही। बाबा कहते हैं मैं सदा सुखदाता हूँ, मैं कभी दुख नहीं दे सकता। साइंटिफिक रीजन बिहाइंड दिस, यह कॉज इफेक्ट सिस्टम है। द लॉ ऑफ कर्मा गवर्न्स ऑल सोरो। गॉड इज नॉट अ डॉयर, वो सिर्फ मार्गदर्शक है, कंट्रोलर नहीं है। अगर गॉड स्वयं डिस्ट्रक्शन कराए तो उस पर पाप लगेगा, यह डिवाइन जस्टिस के खिलाफ होगा। इसलिए बाबा कहते हैं एवरीथिंग हैपन्स एज पर प्री डिजाइन इटर्नल ड्रामा। मैं कुछ करता ही नहीं, मैं सिर्फ राह दिखाता हूँ। द थर्ड सीन इज याद की यात्रा, ब्रेन रिवायरिंग का डिवाइन प्रोसेस। बाबा कहते हैं अब तुम दिन की यात्रा पर हो। याद की यात्रा से तमो प्रधान से सतो प्रधान बनते हो। साइंटिफिक कनेक्शन, मेडिटेशन एक्टिवेट्स अल्फा एंड थीटा ब्रेन वेव्स जो हीलिंग और प्योरिफिकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। रिपीटेड रिमेम्बरेंस ऑफ सुप्रीम सोल रिवायर्स द ब्रेन। इस प्रोसेस को कहते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी। जब हम बाबा को याद करते हैं हम अपने ब्रेन के डिफ़ॉल्ट मोड नेटवर्क को डीएक्टिवेट करते हैं, जिससे ईगो कम होती है, सोल कॉन्शियसनेस जागृत होती है। द फोर्थ सीन, शिव बाबा इज नॉट अ डिस्ट्रॉयर, ही इज द ऑब्जर्वर एंड डायरेक्टर। द यूनिवर्स इज अ सेल्फ रेगुलेटिंग सिस्टम। एंट्रोपी, डिसऑर्डर और रीबर्थ, रिन्यूअल इसके नेचुरल फेजेस हैं। God acts as a meta-intelligence who uplifts soul through knowledge, not by action. बाबा हमें सिखाते हैं दिस इज एनर्जी थिएटर, हर आत्मा एक्टर है और मैं सुप्रीम डायरेक्टर हूँ। डायरेक्टर सेट पर नहीं आता, बस निर्देश देता है। सीन फिफ्थ, बिकमिंग इम्यून टू माया थ्रू चार्टिंग टेक्निक। बाबा कहते हैं अपने ऊपर अटेंशन का पहरा रखो, डायरी में लिखो कितनी बार बाप को याद किया। साइंटिफिक टेक्निक कोग्निटिव बिहेवियर ट्रैकिंग, CBT। जब आप अपने थॉट्स चार्ट करते हैं आप अपने थॉट्स, इमोशन, एक्शन लूप को रेगुलेट करते हैं। यह आत्मा अनुशासन, सेल्फ डिसिप्लिन का अभ्यास है जिससे माया की सटल अटैक्स कमजोर हो जाती है। डेली रिमेम्बरेंस चार्ट
is equal to soul immunity booster. Now let's talk about sixth scene, that is शिव बाबा इज इक्वल टू अल्टीमेट न्यूरो कोच। बाबा कहते हैं, मैं आत्माओं का बाप हूँ, मैं बिंदी हूँ, मैं ज्ञान का सागर हूँ। साइंटिफिक इंटरप्रिटेशन, शिव बाबा इज एन इंफॉर्मेशन फील्ड, प्योर कॉन्शियसनेस, बियॉन्ड फॉर्म। ही इज नॉट मेड ऑफ मैटर, hence he is non-local, incorporeal, and free from karma. His role is that of a super-conscious guide who reprograms the soul blueprint through remembrance. यह ज्ञान किसी व्यक्ति या ग्रंथ में नहीं आता, यह आता है सुपरा कोग्निटिव डिवाइन फील्ड से, जिसे बाबा श्रीमत कहते हैं। Now the seventh scene is vision of future, world transformation through vibrations. बाबा कहते हैं, ब्राह्मण बनकर तुम योग बल से विश्व के मालिक बनते हो, तुम साइंस पर साइलेंस से विजय पाते हो। साइंटिफिक फिलोसफी, दिस इज द बैटल ऑफ थॉट पावर वर्सेस फिजिकल पावर। बाबा टीचेस अस मनसा सेवा, सर्विस थ्रू वाइब्रेशंस। मॉडर्न क्वांटम स्टडीज लाइक महर्षि इफेक्ट प्रूव्स 1% pure meditative population can shift collective consciousness of 99%. इसीलिए बाबा कहते हैं, become विश्व कल्याणकारी through vibrations. Now let's talk about the eighth scene. This is giving donation of 5 vices, the real Raksha Bandhan. बाबा कहते हैं, हम पैसे नहीं लेते, 5 विकारों का दान लो। This is spiritual detoxification. Scientific parallels, lust, anger, ego, attachment, greed, ये 5 विकार डोपामाइन ड्राइवन एडिक्शंस हैं। When we renounce them, we reset our internal biochemistry, hormonal balance, and emotional body heals. Purity is not just brahmacharya, it is freedom from unhealthy emotional entanglements. Now let's talk about ninth portion, soul as the fastest rocket beyond speed of light. बाबा कहते हैं, आत्मा सबसे तीखा रॉकेट है, शरीर छोड़ा और चपटी में पहुंची। इट इज लाइक चुटकी में पहुंची। लाइट ट्रेवल्स एट 300 मिलियन मीटर पर सेकेंड, बट सोल इज नॉन फिजिकल एनर्जी, सो इट्स इंस्टेंटेनियस, नो टाइम डिले। बाबा हमें यह अनुभव कराते हैं, तुम आत्मा हो, तुम घर परमधाम जा सकते हो बिना किसी फिजिकल मीडियम के। The 10th portion is ultimate purpose, soul transformation, world transformation. बाबा कहते हैं, अब संगम युग पर तुम श्रीमत से राज्य भाग्य स्थापन कर रहे हो। This is not a belief, this is a spiritual architecture building. Every pure thought is equal to एक भविष्यमय सत्ता का फाउंडेशन। You are not just changing your life, you are coding a new reality of humanity. देखो, यह दुनिया, यह शरीर, यह वस्त्र, यह रिश्ते सब वाइब्रेशनल इल्यूजन्स हैं। अब इन्हें पहचानो, डिटैच हो जाओ और सुप्रीम सोल से रिकनेक्ट हो जाओ। तभी तुम सच्चे अर्थ में शांति के वंशज, ज्ञान के सागर के बच्चे और विश्व परिवर्तन करता बन सकोगे। की साइंटिफिक कॉन्सेप्ट रिकैप्ड। Let's take a proper recap. Murli points is equal to scientific concepts. Mayakevikin, brainwave interference, alpha disruption. याद की यात्रा is equal to neuroplasticity plus emotional regulation. बाप सुख दाता है, law of karma. God is non-doer.
ब्राह्मण सेवा, क्वांटम फील्ड इन्फ्लुएंस, महर्षि इफेक्ट। 5 विकारों का दान, डोपामिन एडिक्शन रिवर्सल, आत्मा रॉकेट है। इंस्टेंटेनियस नॉन लोकल मूवमेंट, डायरी चार्ट, CBT, cognitive behavior tracking. The slogan is प्राप्तियों को याद करो तो दुख और व्यर्थ बातें ऑटोमेटिकली मिट जाएंगी। Remember attainments. Sorrow waste will automatically vanish. Okay, Om Shanti.